दोस्तों पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, जी हाँ, वही जो ट्रॉफी भी चुराते हैं, उनका दोस्तों एक नया वीडियो सामने आ रहा है जिसको अफगानी मीडिया हैंडल्स ने कहा है कि देखिए इस प्रकार से पाकिस्तान हमसे भीख मांग रहा है तब जाके सीज फायर कुछ एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड हुआ है। दोस्तों क्या है वो वीडियो, वो आपको मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे सीज फायर जो एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड हुआ है, इस बीच में क्या चीजें सामने आ रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जरा जानेंगे कि क्या ये सीज फायर बचेगा, रहेगा और एक हफ्ते बाद क्या होगा। क्या ये पीस लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है या नहीं होने वाली, क्योंकि तालिबान ने तो देखिए अफगानिस्तान के साइड से पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि आप अफगान रिजॉल्व को टेस्ट ना करें, हमने तो बड़े बड़े सुपर पावर्स को उठा के फेंक दिया है, आप क्या चीज है। पाकिस्तान को बड़ी कीमत देनी पड़ेगी यदि टीटीपी वाले मुद्दे के लिए आप हमारे ऊपर वो इल्जाम लगाएं। वो आपका अंदर का प्रॉब्लम है, आप स्वयं देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसमें इन्वॉल्व ना करें। दोस्तों पाकिस्तान इन सब के बाद इतना कुछ तालिबान बोल रहा है, फिर भी आप जरा पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को देखिए वो कैसे यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा न्यूज में से कवर किया जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीज फायर एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड किए हैं। पेशेंस यदि टेस्ट हो गया तो अफगानिस्तान ने एक चेतावनी भी दे दी है। पर इन सब के बीच में इधर से तालिबान हुकूमत चेतावनी दे रही है, इधर पे दोस्तों पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी कुछ इस प्रकार से प्लीड कर रहे हैं। अफगान हैंडल्स की बात करें तो वो कह रहे हैं भीख मांग रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप देखें तो इस प्रकार से हाथ पकड़ के मानो जैसे माफी मांग रहे हो। क्या है दोस्तों ये वीडियो, आप जरा स्वयं देखिए, क्योंकि अफगान मीडिया हैंडल्स इसे बहुत ज्यादा चला रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ऐसे भीख मांगता है। जरा स्वयं देखिए क्या है इस वीडियो में, जरा आप स्वयं इसे पहले तो देखें। برای صلح و این اجلاس فرصتی بود برای کنار گذاشتن کدورت‌ها و وزرای کشورهای پاکستان و افغانستان این گونه دست در دست هم. تو هر خونه اختلاف وجود داره، ما این همونو با گفتگو با هم जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, भीख मांग के पाकिस्तान को सीज फायर एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड उन्होंने करवा तो लिया है, लेकिन क्या उसके बाद ये लास्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या लगता है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं दोस्तों, लेकिन आज ऑफर खत्म हो रहा है तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। इस वक्त यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए फ्री निश्चय मींस बैच भी है, 1 साल और उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन में हम दे रहे हैं, यानी कि इस कीमत पे ये इंक्लूडेड है, बिल्कुल फ्री। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सबसे पहले दोस्तों इस अग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। जो इनिशियल दोहा अग्रीमेंट हुआ दोस्तों, उसके अंतर्गत सीज फायर देखिए उसकी स्थापना होती है, उसके बाद इस्तांबुल टॉक्स होने लगे, अक्टूबर 25 से 30 के तक ये चले। और उसके बाद दोस्तों इस्तांबुल टॉक्स के बाद अब ये सीज फायर 6 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो की कमिटमेंट्स रहे हैं इसमें ये रहे हैं कि देखिए दोनों ही साइड्स कहीं से भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे। इसके सिवा जॉइंट मॉनिटरिंग होगी कि हाँ सीज फायर चल रहा है, इसके लिए एक हॉटलाइन भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें ऊपर के लेवल पे जब भी, बहुत बार क्या होता है दोस्तों बॉर्डर पे, जो बॉर्डर के स्तर पे कई बार गोलीबारी हो जाती है, तो इसके लिए यदि ऊपर से हॉटलाइन होता है तो तुरंत इंफॉर्मेशन आ जाता है, देखिए आपके यहाँ से इस बॉर्डर पे ऐसे गोलीबारी हो रही, तो ऊपर से फिर उनको भी कॉल जाता है कि देखिए रोक दें। तो इसके लिए हॉटलाइन वगैरह की स्थापना होगी। इसके सिवा दोस्तों वॉयलेशन के लिए यदि कोई सीज फायर को वॉयलेट करेगा तो इसके लिए पेनल्टीज होंगी। अब ये पेनल्टी क्या होगी, ये डिटेल्स देखिए अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ प्रपोज किया गया है कि कोई भी सीज फायर को वॉयलेट ना करे वरना पेनल्टी देना होगा। बाकी दोस्तों बॉर्डर देखिए अभी भी बंद ही रहेगा। स्टिकिंग पॉइंट्स क्या है दोस्तों, वही हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जब भी वो आतंकी हमला करेगा तो पाकिस्तान को अधिकार है वो अफगानिस्तान के अंदर घुस के एयर स्पेस वायलेट करके उसके ऊपर गोलाबारी करेगा। अब अफगानिस्तान कहता है ये तो होने से रहा, और ऐसी डिमांड करोगे तो तुमको भी उखाड़ के हम फेंक देंगे। दोस्तों यही चीज यहाँ पे बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। पाकिस्तान चाहता है वेरीफाइएबल तालिबान के खिलाफ एक्शन हो, तालिबान कहता है हमारा इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं, टीटीपी तो तुम्हारे देश में है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, तो तुम अपने अंदर झांको।
अब दोस्तों यहाँ पे यदि आप देखें तो इन सब के बीच में तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। सिराजुद्दीन हक्कानी, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इन्होंने ही 30 अक्टूबर को कहा कि देखिए, अगर हमारा पेशेंस आप टेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स वैसा ही होगा जिसके अंतर्गत आपको हम क्रश कर देंगे। उन्होंने कहा अफगानिस्तान का जो डिटर्मिनेशन है उसे आप टेस्ट ना करें। हमने एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो राजा रह चुके हैं, बेसिकली वो यूएसए, सोवियत यूनियन, सबकी बात कर रहे हैं, उन सब से हम लड़ चुके हैं। अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना हमारे लिए हमेशा से सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है। और इन्होंने कहा कि देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जो हमारे सोवरेनिटी को वायलेट करते हैं, उनको यही चेतावनी दी जाती है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो बड़ा डियरली आपको इसकी कीमत पे करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा हम डायलॉग्स के लिए ओपन है, लेकिन नॉन एग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर पे ये फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्तों इन सब के बाद आगे क्या होगा? अगर आप आगे की बात करें दोस्तों तो बड़ा सिंपल है। देखिए, कोर डिस्प्यूट्स तो अनरिजॉल्व्ड हैं। पाकिस्तान कहता है टीटीपी का डिसमेंटलमेंट होना चाहिए। अफगानिस्तान से कुछ सेफ हेवन्स मिलते हैं टीटीपी को, वो सब बंद करने होंगे। टीटीपी अगर आप देखें तो सेम आइडियोलॉजी तालिबान वाली है, तो वो कैसे ऐसा कर दे, तो वो भी होने से रहा। वहीं दोस्तों हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट भी हो चुका है। आपको याद ही है जिस प्रकार से 9/11 के बाद पाकिस्तान ने इन्हीं तालिबानियों को मदद के नाम पे जो इनके पीठ पे छुरा मारा है, अमेरिका को यही इंटेलिजेंस देते थे तालिबान के बारे में, तो सब कुछ याद रखा गया है। तो मिसट्रस्ट बढ़ता ही जा रहा है और ये मिसट्रस्ट आज भी बढ़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आसिम मुनी ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, बड़ा क्लियर दिख रहा है वो एक यूएस प्रॉक्सी हैं। यहीं पे दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप की इच्छा है बैग्राम एयरबेस पाने की, वापस बैग्राम आने की, जो तालिबान जिसके खिलाफ है। और वहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वो यूएस प्रॉक्सी बन गया है। तो एक चीज दिख रही है, अमेरिका तालिबान में यदि रिश्ते खराब हैं तो पाकिस्तान तालिबान में भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो जो हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है वो और ज्यादा बढ़ रहा है, एग्रवेट हो रहा है। वहीं दोस्तों बॉर्डर बंद कर दिया है पाकिस्तान ने, जिस वजह से क्या हो गया है, जो डुरंड लाइन है उसने बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसने पश्तून्स को इस आर्टिफिशियल लाइन के अलोंग बांट दिया है, जो कि यहां से वहां जाया करते थे। परिवार के रिश्ते हैं बॉर्डर के इस तरफ उस तरफ, क्योंकि वो तो बाद का बनाया हुआ है। एक्चुअल में पश्तून लोगों का इलाका तो काफी आधा पाकिस्तान हो जाता है अगर आप देखें। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा पश्तून्स में रिजेंटमेंट हो रहा है कि हमें हमारे परिवार से काट दिया पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद करके। तो इन सब को देखते हुए दोस्तों इस वक्त तो यही दिख रहा है कि जो डुरंड लाइन में शांति स्थापना की बात हो रही है, देखिए वो बड़ी फ्रेजाइल है, वो नहीं लगता ज्यादा दिन तक चलने वाली है। देखने वाली बात यही है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर, कतर, तुर्की, कब तक इस प्रकार का ट्रूस चलेगा। पाकिस्तान को देखिए कुछ ना कुछ तो तालिबान को देना पड़ेगा जल्दी। यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर वॉर भी वहां पे होता हुआ दिख रहा है। तालिबान पाकिस्तान का पानी भी रोकेगा, इसके भी संकेत आने शुरू हो चुके हैं। तो लगता नहीं दोस्तों ये पीस यहाँ पर टिकने वाला है ज्यादा दिन तक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ पे दोस्तों हम आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स दोस्तों क्लास 6 यानी 6ठी क्लास आ चुकी है, जिसमें हम बहुत ही डिटेल में हिमालयाज को पढ़े हैं। अगला क्लास दोस्तों ग्रेट इंडियन प्लेन्स पर आने वाला है, आप इसे मिस नहीं कर सकते। खादर, भांगर, भाबर सब कुछ हम कवर करेंगे डिटेल में, कैसे बना एक एक चीज हम जानेंगे जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। उसी अप्रोच से पढ़ रहे हैं। पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे 19,999 आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन आज ऑफर खत्म हो रहा है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। निश्चय मेंस बैच भी इस वक्त आपको फ्री मिल रहा है, आप सभी को इसका फायदा उठाना है तो आज जुड़ना होगा। पिन कमेंट में ये भी लिंक है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी में जो हम पढ़ा रहे हैं। आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको सभी का फायदा मिल जाता है, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।